हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम लोग देखेंगे टीजीटी का अपना पहला टॉपिक, पौष्टिकता की संकल्पना। ठीक है फ्रेंड्स, पौष्टिकता की संकल्पना ये हमारा पहला टॉपिक है। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं डिटेल में। तो सबसे पहले देखिए, पोषण पोषण कहते किसको है ये जानना बहुत ज़रूरी है। पोषण कैसे कहते किसको है ये हम लोग देखते हैं। तो वह सभी ठोस एवं तरल पदार्थ जो कि हम खाते या पीते हैं। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि खाने वाली चीज़ों को खाना और पीने वाली चीज़ों को पीना, जो कि खाने एवं पीने योग्य हो, जिसे आसानी से पचाया या फिर डाइजेस्ट किया जा सके, जिससे हमारे शरीर को ऊर्जा तथा ऊष्मा मिलती है, हमारे शरीर की वृद्धि होती है, हमारे ऊतकों की मरम्मत होती है एवं हमारे बॉडी में वो पोषण प्रदान करता है। तो यह क्या कहलाता है? यह पोषण कहलाता है। ठीक है, और ये सभी चीज़ें हमें किससे मिलती है? ये सभी चीज़ें हमें उपयुक्त भोजन से मिलती है। ठीक है, आगे देखें पोषण की स्थितियाँ। पोषण की कौन कौन सी स्थितियाँ हैं? तो पोषण की दो स्थितियाँ हैं, सुपोषण और कुपोषण। ठीक है, तो सुपोषण किसे कहते हैं? सुपोषण का अर्थ शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य से है। सुपोषण का अर्थ किससे किससे है? तो शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य से है। और कुपोषण का अर्थ है यदि भोजन में पोषक तत्वों की कमी हो तो उसे अल्प पोषण कहते हैं। देखिए, भोजन में पोषक तत्वों की कमी हो तो उसे अल्प पोषण कहते हैं, और यदि अधिकता हो, पोषक तत्वों की अधिकता हो तो उसे अति पोषण कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों ही कुपोषण की स्थिति में आते हैं। अल्प पोषण भी आता है और अति पोषण, ये दोनों ही कुपोषण की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आगे देखते हैं पोषक तत्व कौन कौन से हैं? तो पोषक तत्व हैं 6। ठीक है, पोषक तत्व कितने हैं? 6 हैं। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, वसा, जिसे कि फैट, स्नेक या फिर लिपिड भी कहते हैं। इसके बाद है प्रोटीन, विटामिन, जल और खनिज लवण। ये सारे क्या है? ये सारे हैं पोषक तत्व। तो पोषक तत्व कितने हुए? 6 हुए। 6 पोषक तत्व हैं फ्रेंड्स। आगे आने वाली वीडियो में मैं इन सब का एक एक पॉइंट का डिटेल वीडियो बना के आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगी। ठीक है, अभी फ़िलहाल इतना इंट्रोडक्शन देखते हैं। आगे देखते हैं पोषक तत्व कार्य क्या करते हैं हमारे बॉडी में। तो कार्बोहाइड्रेट क्या कार्य करता है? कार्बोहाइड्रेट तथा वसा से हमें ऊर्जा मिलती है। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा से ऊर्जा मिलती है। प्रोटीन से शरीर की वृद्धि होती है, विकास होता है, तथा हमारे जो शरीर में ऊतकों की मरम्मत का काम भी प्रोटीन ही करता है। आगे देखें, शरीर की उपापचय यानी डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है उसके लिए विटामिन, तो डाइजेशन के प्रोसेस के लिए विटामिन की सूक्ष्म मात्रा की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। रेशे भोजन के पाचन में सहायता करते हैं। तो जो रेशे यानी फाइबर युक्त जो भोज्य पदार्थ होते हैं वो डाइजेशन में बहुत हेल्प करते हैं। जल क्या करता है? जल में ऐसा कोई भी बहुत ज़्यादा इसेंशियल एलिमेंट्स नहीं होता है, फिर भी जल जो है सभी क्रियाओं के लिए बहुत आवश्यक होता है। पाचन की सभी क्रियाओं के लिए जल अति आवश्यक है, इसलिए जल भी एक पोषक तत्व है। ठीक है, शरीर की सभी जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, आगे देखते हैं फ्रेंड्स। अब देखते हैं थोड़ा बहुत हम लोग एक्सरसाइज भी करके देख लेते हैं क्या क्या होता है। चलिए आप लोग भी लगाइए। मानव जीवन की प्राथमिक आवश्यकता क्या है बताइए? तो भोजन। पोषक तत्वों को मुख्य रूप से कितने वर्गों में बांटा गया है? ठीक है, तो कितने वर्गों में बांटा गया है?
पोषक तत्वों को मुख्य रूप से 3 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, वह कौन सा पदार्थ है जो मानव शरीर का पोषण करता है? तो वो है भोजन। इन सब का मिश्रण क्या है? भोजन। पोषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं? अभी हम लोगों ने देखा 2 अवस्थाएं होती हैं, सुपोषण और कुपोषण। ठीक है, जब शरीर की आवश्यकता के अनुकूल, जब पोषण शरीर की आवश्यकता के अनुकूल होता है तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है? तो सुपोषण कहलाती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। रोगी को स्वास्थ्य लाभ के लिए जो आहार दिया जाता है जिससे कि उसकी तबीयत जल्दी ठीक हो जाए, उसे कौन सा आहार देना चाहिए? तो उसे उपचारात्मक आहार देना चाहिए। जब पोषण शरीर की आवश्यकता के अनुसार गुण एवं मात्रा में अपूर्ण हो, ठीक है, अपूर्ण हो तो क्या कहलाता है? तो वो अपूर्ण है तो यह हो जाता है कुपोषण की स्थिति। ठीक है, आगे देखते हैं। अपचय यानी कैटाबॉलिज्म क्या है? तो कैटाबॉलिज्म जो है वो श्वसन है। ठीक है, इसको मैं आगे आने वाले चैप्टर में डिस्कस कराऊंगी। आई होप होम साइंस की मेरी ये छोटी सी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं प्रोवाइड करा सकूं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।